धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, आप लोगों ने कल रात देखा इन नास्तिकों के हठ और दुराग्रह को। और मैंने कल कहा भी था कि इस हठ और दुराग्रह से अनेक अनर्थ हुए हैं। जो ये साइंस नहीं मान रहा है, ये कह रहा है कि जबकि मैं रात ही प्रमाण दिया हूँ और व्हाट्सएप में भी डाल दिया था। आज कितने केमिस्ट्रियों ने और प्रोफेसरों ने, साइंस के जानकारों ने मुझे फ़ोन करके क्या क्या बताया है। और नासा वाला प्रमाण भी सही है, सच्चा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगले को जानकारी न हो तो उसके लिए दोषी कौन है? ये सब जाहिल थे, मूर्ख थे, एक से बढ़कर एक मूर्ख इकट्ठा हुए हैं मानव समाज को तबाह और बर्बाद करने के लिए। इसीलिए साइंस को, विज्ञान को ही साइंस कहा जाता है। और वेद विज्ञान से अलग नहीं है, परमात्मा वेद से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वेद के मानी है ज्ञान, और ज्ञान को जब री करेंगे तो विशेष ज्ञान होगा। तो साइंस वही विज्ञान है जो खोई हुई ज्ञान को ये ढूंढ रहे हैं। जो और क्या है, और क्या है, ये और क्या है, और क्या है, उसका समाधान केवल वेद में ही है। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान तो मौन है वहाँ जा कर के। कल मैं बोला, और जो कुछ भी, जितने भी ये अणु परमाणु और जितना भी जो कुछ भी है, ये सब अणु के लिए, परमाणु के लिए, और जितने भी इस प्रकार की बातें हैं वो सारा खोज वेद में ही है। क्योंकि वेद ही आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ये सारा सिखाया, ज्ञान दिया है। उसका मैं बहुत सारा हवाला दिया, भाषा का भी मैं दिया था। लेकिन अगले ने कसम खा रखी है न मानने के लिए, उसके लिए दोषी कौन है? लेकिन एक बात मैं आज कहूँ, कल भी कहा था कि ये लोग बतला रहे हैं कि देख करके ही मानेंगे, बिना देखे नहीं मानेंगे। तो दुनिया घूमती है, किसने देखा? किसके बाप ने देखा है? दुनिया घूमती है, किसी के बाप ने देखा है क्या? क्यों मान रहे हैं ये? इसको अस्वीकार करें। ये साइंस बता रहे हैं अपने को। ये सब जाहिलों का ही जमावड़ा है। इन जाहिलों से सावधान रहना चाहिए। कल रात मैं बोला भी, और आज जो लोग मेरे समर्थन में बोले हैं, नासा का प्रमाण दिया, हवाला दिया है, उन लोगों की आवाज़ को भी मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या क्या बोला है, आप लोग भी उसको धैर्यपूर्वक सुनिए। महेंद्र पाल आर्य। इस रिपोर्ट में जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई आपको हैरान करके रख देगा। दरअसल नासा ने एक एजर के नाम से एक अपना मिशन अंतरिक्ष में रवाना किया था, जिसका उद्देश्य उसके पूरे सफर के दौरान सुनाई देने वाली ब्रह्मांडीय आवाजों को रिकॉर्ड करके उनका विश्लेषण करना था। वोयेजर यान से प्राप्त हुई साउंड रिकॉर्डिंग को 3 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद नासा ने ब्रह्मांड में व्याप्त रहस्यमयी आवाजों का विश्लेषण सामने लाया। आपको बता दें कि हम लोग केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही सुनने की क्षमता रखते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से कहीं ऊपर की ब्रह्मांड में व्याप्त ध्वनि को डिकोड करने पर नासा को जो ध्वनि सुनाई दी थी वो थी ओम। आइए दिखाते हैं आपको वीडियो, जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्मांड में जो आवाज गूंजती है वो ओम की आवाज है। नासा द्वारा इसे द साउंड ऑफ सन अर्थात सूर्य की आवाज का नाम दिया जाता है। और अब वो इस बात का रहस्य जानने को व्याकुल है कि आखिर हिंदू धर्म में ओम के शब्द का प्रादुर्भाव कहां से हुआ। उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि ऋषियों को उनकी समाधि की उच्च अवस्था पे ध्वनि कैसे सुनाई दी, कैसे उन्हें अनुभव किया गया, और कैसे वेदों के हर मंत्र के पहले उसे लिखा गया और इस ध्वनि को महामंत्र बताया गया, वो भी ईसा के जन्म से भी हजारों साल पहले। हिंदू धर्म ग्रंथों में ओम शब्द का उच्चारण ब्रह्मांड से लिया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि ओम का उच्चारण एक दैवी उच्चारण है। आपको बता दें कि इस ध्वनि को हिंदू धर्म में शिव की शक्तियां, उनके डमरू से निकली प्रथम ध्वनियां अनहद नाद कहा जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट। हाँ हेलो। हाँ, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। हाँ, वो जो आपने जो कागज जो बोला था ना नासा के बारे में, वो तो सही है। तो वो तो वेबसाइट में लिखा हुआ है। मैं कल उसमें व्हाट्सएप में डाल दीजिए। हाँ, मेरे को नहीं मिला, मुझे तो भेजा नहीं। अच्छा ठीक है।
वो डाल देंगे, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। हाँ, वो तो नासा का वेबसाइट में है, वो लोग फिर भी इनकार कर रहे थे। वो तो वेबसाइट में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि होम गाली तो सुना ना इसीलिए। हाँ, और फिर वो लोग जो बोल रहा था कि धर्म को क्यों विज्ञान से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, धर्म तो एक ऑर्डर है, और ऑर्डर को खोजना ही तो विज्ञान है। धर्म और विज्ञान तो एक कोई भी विरोधाभास नहीं है। धर्म और विज्ञान तो एक जैसे ही है। रिलीजियन मजहब के साथ विज्ञान की कोई संबंध नहीं है। वो तो ना समझ। मैं बोला तो अगला नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या करेंगे। हाँ, वो अल्लाह को ईश्वर मान रहा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। अल्लाह ईश्वर जैसा है, ऐसे ही इसलिए वो लोग समझते नहीं है। और एक औरत बोल रहा कि भगवान ऊपर बैठा हुआ है। ये तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि भगवान अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन हिंदू में तो ऐसा नहीं है। वो तो समझते ही नहीं कि हिंदुइज्म अलग है और इस्लाम जो है वो पूरा अलग है। फिर भी आपने बोला कि आपने कभी नहीं बोला कि वेद में हाइड्रोजन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो जबरदस्ती आपके ऊपर थोप रहा था कि वेद में कहाँ पर हाइड्रोजन है, दिखाओ दिखाओ। अरे भाई, हाइड्रोजन तो इंग्लिश वर्ड है, वेद क्या इंग्लिश में थोड़ी लिखा हुआ है। उसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हाइड्रोजन क्यों होंगे। तो ये तो बेकार का डिबेट था। ये तो मतलब कि आपको वहाँ पर बुला करके इंसल्ट करने के लिए वो लोग। इंसल्ट क्या करेगा, चांद में कोई थूक सकता है। हाँ, तो इंसल्ट क्या करेगा। और इधर उधर का तिवारी मिवारी को जोड़ करके मतलब कि नीचा दिखाने का कोई जवाब दिया, जवाब दे दिया। और फिर उसने बोला, और एक बोलिए देखिए कि बोला कि वेद में विज्ञान कहाँ पर है। अरे भाई, वेद से तो जीरो दिया है, जीरो मतलब शून्य दिया। शून्य के अलावा तो टूडेज जो आज का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल मीडिया जो है, ये तो 0 और 1 के अलावा तो ये काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि वो लॉजिक गेट में तो 0 और 1 ही लगता है। 0 और 0 का अलावा तो साइंस पूरा ही नहीं होंगे। तो 0 ही तो हम वेद से लिया है। तो फिर भी वो लोग ये सब बेकार की बकवासबाजी करते हैं। और अथर्व में वेद में तो पहला जो मंत्र है ना, वही तो 10th डायमेंशन के बारे में लिखा हुआ है। जो ठीक है, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ भाई। अच्छा, ठीक है। हेलो, नमस्ते। हेलो, हाँ नमस्ते पंडित जी। ठीक, नमस्ते। हाँ सर जी, वो सुनिए ना, आप तो वेद है ना, सारे वेद को रिजर्व करके रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कांग्रेसी की उन्होंने चालू कर दिया है, ठीक है। तो आप सारे वेदों को रिजर्व करके रख लीजिएगा, और ताल पत्ती जो ओरिजिनल है उसको भी रिजर्व करके रख लीजिएगा, जाकि ये उनके हाथ ना लगे। क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग चालू हो गई है आपके पास। अब खैर वो तो हम लोग के पास भी रिजर्व है, उसका टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा था। आपने मुझे भेज दिया है व्हाट्सएप में क्या? नहीं, भेजा नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास भी मैंने अभी स्नेहल को फोन किया था मैंने, तो बोलती है हाँ उन लोग मैंने गिरफ्तारी करवा दी है, उन लोग अरेस्ट हो गए हैं जो लोग कर रहे थे, उनका अरेस्ट हो चुके हैं वो लोग। लेकिन वो तो छोड़ो, वो तो छूट भी जाएंगे, बोलेंगे हम प्रिंट आउट करें, वो अलग मैटर है। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, आप वेदों को अपने रिजर्व करके रखिए। जो ओरिजिनल वेद है ना, वो भी आप लोग अपने पास जब्त करके रख लीजिए। हाँ, मेरे पास लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी। हाँ, तो आप वो रिजर्व करके रख लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। आज है, कल फ्यूचर में क्या होगा वो पता नहीं है, ठीक है। तो बस इसीलिए आपको सावधान करने के लिए हमने आपको। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, बाय। हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही जी। आप महेंद्रपाल आर्य जी बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? हम श्रेयर्स बोल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। वो आपने वीडियो लगाया था जिसमें 2 लोग आपको कह रहे थे कि स्पेस में आवाज नहीं सुनाई देती, वो गलत कह रहे थे। अब तो अब उनको बोलिए, आप मुझे सुनाने से क्या फायदा है। वो पृथ्वी घूमती है, उसी के 14 खानदान ने देखा है पृथ्वी को घूमते हुए। बकवास कर रहे हैं। सही कह रहे थे, वो सबको पता नहीं है साइंस, वो खुद पता नहीं कहाँ से पढ़ के मैं तो बोला इधर साइंस क्या है, साइंस किसको बोला गया उसको बोल। 14 खानदान मिल करके नहीं बोल सकेगा। हाँ,